ये गांव बहुत अजीब था। जैसे ही दोपहर के 3 बजते थे, गांव में पूरी तरह अंधेरा हो जाता था। लेकिन इससे गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें इसकी आदत लग गई थी और उन्होंने अपना देसी जुगाड़ लगाकर गांव के बीचों बीच एक बड़ा मशाल बना दिया था। और जब अंधेरा हो जाता तो वो उस मशाल को जला देते थे, जिसकी रोशनी पूरे गांव को उजाला कर देती थी, जिससे सब लोग रात में भी अपना काम आसानी से कर पाते थे। वहीं वासु, जो अभी अभी इस गांव में पोस्टमैन की नौकरी करने आया था, वो हैरान हो जाता है। अभी तो दिन था, फिर अचानक अंधेरा कैसे हो गया? वो एक दुकानदार से पूछता है, भैया यहाँ 3 बजे ही रात क्यों हो जाती है? गांव में कोई प्रॉब्लम है क्या? तब दुकानदार बोलता है, नहीं भाई, दरअसल हमारा गांव चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए जब 3 बजता है तो सूरज पहाड़ों के पीछे चला जाता है, जिससे रोशनी गांव तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए अंधेरा हो जाता है। फिर वासु दुकानदार से बोलता है, भाई मुझे किराए पर एक छोटा सा घर चाहिए, आप दिला सकते हो क्या? दुकानदार बोलता है, मेरे साले के पास एक घर है, तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। ये सुनते ही वासु तुरंत उस घर को किराए पर ले लेता है। अब उसे सिर्फ काम चाहिए था, इसलिए वो अगले दिन अपने दोस्त सुभाष से मिलता। वासु को किराए पर घर मिल जाता है, इसलिए वो अगले दिन अपने दोस्त सुभाष के पोस्ट ऑफिस जाता है नौकरी के लिए। लेकिन उसका दोस्त ऑफिस में नहीं होता, इसलिए वो बाहर ही उसका इंतजार करने लगता है। तभी उसे टेबल पर कुछ चिट्ठियां रखी दिखती हैं, जिसे देख वासु उसकी ओर खींचा चला जाता है। दरअसल वासु को पहले से ही दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने की लत लग गई थी। क्योंकि वासु के माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए दूसरों की चिट्ठियां पढ़ा करता था। वो पढ़ने ही वाला था, तभी उसका फॉर्म हवा के झोंके से उड़कर सत्या के पास चला जाता है। सत्या पोस्ट मास्टर रंगाराव की बेटी थी। सत्या को देखते ही वासु उसके प्यार में पड़ जाता है। उसकी खूबसूरती वासु को दीवाना बना देती है और वो उसे देखता रह जाता है। तभी कुछ देर बाद उसका दोस्त सुभाष आता है और वासु को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और फिर रंगाराव से रिक्वेस्ट करता है, सर ये बहुत मेहनती लड़का है, इसे नौकरी पर रख लीजिए। जिस पर रंगाराव थोड़े सख्त मिजाज में कहता है, नहीं, मैं इसे नौकरी नहीं रख सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और एग्जाम देकर पास होना पड़ता है, तब जाकर ये नौकरी मिलती है। अब वासु के पास न तो कोई डिग्री थी और न ही पढ़ाई। पोस्ट मास्टर रंगाराव उसे नौकरी देने से मना कर देता है। यह सुनकर वासु रंगाराव के पैरों में गिर जाता है और कहता है, सर हालांकि मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं बहुत मेहनती लड़का हूँ, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तब वासु की लगन देखकर रंगाराव उसे नौकरी दे देता है, जिसे सुनकर वासु बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से काम पर लग जाता है। वह गाँव में घर घर जाकर चिट्ठियां बांटने लगता है और साथ में जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उन्हें चिट्ठियां पढ़कर भी सुनाता है। इस तरह जल्दी ही वह पूरे गांव वालों के साथ घुल मिल जाता है और साथ ही वह सत्या को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे सत्या भी वासु को पसंद करने लगती है। फिर एक दिन वासु को एक चिट्ठी मिलती है। अब वासु की आदत तो हमें पता ही है, उसे दूसरों की चिट्ठियां पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए वह चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है, जिसमें एक बहन ने लिखा था कि उसका ससुर दहेज के लिए उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा है। यह पढ़कर वासु इमोशन हो जाता है और सोचता है कि अगर उसकी बहन के साथ ऐसा होता तो। यह सोचकर वासु लड़की के ससुर को एक चिट्ठी लिखता है, बूढ़े अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना छोड़ दे, अगर लड़की को कुछ हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा लिखकर चिट्ठी में अपने नाम की जगह लाला का नाम डाल देता है। लड़की का ससुर जब वासु का भेजा चिट्ठी पढ़ता है तो वो काफी डर जाता है, क्योंकि वासु ने चिट्ठी को लाला के नाम से भेजा था। दरअसल लाला इस गांव का बहुत बड़ा गुंडा था, जिससे पूरा गांव डरता था, जिसे पढ़कर ससुर की फट जाती है और वो अपनी बहू को परेशान करना छोड़कर उससे माफी भी मांगता है। उसे देख वासु काफी खुश होता है। फिर अगले दिन वो चिट्ठी देने पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे पता चलता है कि गांव में पिछले कुछ महीनों से जवान लड़कियां गायब हो रही हैं, जिससे पुलिस वाले भी बहुत परेशान हैं। ये सुन वासु को लगता है कि ये सब लाला ही कर रहा है, इसलिए वो लाला के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है। फिर एक दिन सुभाष वासु को एक चिट्ठी देता है, लेकिन जिस एड्रेस पर वो चिट्ठी आई थी वो घर काफी महीनों से वीरान पड़ा हुआ है। सुभाष बताता है कि घर का मालिक कई महीनों से गायब है, फिर भी हर हफ्ते उस एड्रेस पर चिट्ठियां आती रहती हैं। ये सुन वासु को शक होता है कि लड़कियों को गायब करने के पीछे कहीं इसी आदमी का हाथ तो नहीं, इसलिए वो चिट्ठी पहुंचाने से पहले उसे खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था ईस्ट स्ट्रीट 4था घर। लेकिन वासु को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए चिट्ठी को फिर से पैक करके उस एड्रेस पर पहुंचा देता है और फिर उस आदमी का पता लगाने के लिए वहीं छुपकर देखने लगता है।